और ये बालू कितनी मंगवाई थी कल? बालू सर 1000 टन। 1000 टन हो गई, ठीक है। और सीमेंट की बोरी? सीमेंट की बोरी 550 बोरी की बोली है मैंने, लेकिन वो आज डिलीवरी 105 ही कर रहा है। 105 बोरी से क्या होगा? हरीश भाई आप समझ ही नहीं रहे हैं बात को। बॉस मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। ये बताना बिल्डिंग कब तक बन के तैयार होगी, इतना शॉर्ट माल आएगा तो? सर मैं उनसे बात करता हूँ दोबारा। अरे यार, जब वो पैसा पूरा लेते हैं तो माल क्यों नहीं देते? अगर उनसे नहीं बन पाता तो किसी दूसरी कंपनी से बात करिए। जी सर बिल्कुल। सीमेंट की बोरी 1000 लगती है तो लगती है, 15 दिन के लिए 1000 बोरी हमें चाहिए ना। ठीक है सर। हद करते हो यार। सर मैं फिर चलता हूँ। जाइए देखिए साइड पे मजदूर ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर मैं चलता हूँ। मैं एक कागज दे रहा हूँ, उसको आज ही स्पीड पोस्ट करवा देना। अरे यहाँ मेरा ब्रीफकेस रखा हुआ था, कहाँ गया? अरे भाई उसमें लाखों रुपए थे, मुझे इन वर्करों की पे करनी थी आज। अब सर मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा वो। ओए तू वहां कैसे खड़ा हुआ है? इधर आ, जल्दी इधर आ। यहाँ पर मेरा ब्रीफकेस रखा हुआ था, कहाँ गया वो? साहब मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ पे चौकीदारी कर रहा हूँ ताकि कोई फालतू आदमी अंदर ना जाए, काम चल रहा है ना अंदर। अरे तो कैसी चौकीदारी कर रहा है तू? यहाँ पे रखा हुआ था मेरा ब्रीफकेस और वो गायब हो गया तेरी आंखों के सामने से। साहब तो मैं आपका ध्यान थोड़ी रख रहा हूँ, मैं तो लेबर का ध्यान रख रहा हूँ, अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, कोई फालतू व्यक्ति अंदर आ रहा है कि नहीं, और मैं इन सब चीजों का ध्यान थोड़ी रखूंगा। मैं उल्टी बात मत कर। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है? क्या काम होता है? यहाँ पे हर चीज की देखभाल करना। यहाँ से मेरा बैग चोरी हो गया, उसमें लाखों रुपए थे। अरे साहब तो आप मेरे पे इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? एक लौता गार्ड थोड़ी में यहाँ का 75 गार्ड काम कर रहे हैं। अब कोई भी होता तो मतलब इल्जाम उसी पे लगाते आप। बस खड़ा तो तू यहाँ पे था ना। सर वो वफादार सिक्योरिटी गार्ड है, मैं अच्छे से जानता हूँ उसको। अरे हरीश जी, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, आप मुझसे जलते हैं। और ये ब्रीफकेस जो चोरी हुआ है ना, हो ना हो, इसमें आपका और इस सिक्योरिटी गार्ड का जरूर कोई ना कोई हाथ है। अरे सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपसे क्यों जलूंगा? सर मालिक जानते हैं हम दोनों ही तो मिलकर इस कंस्ट्रक्शन को कर रहे हैं, और हम दोनों ही चोरी करेंगे, और आप मुझ पर शक कर रहे हो। हाँ, मालिक जानते हैं तुम कितने ईमानदार हो। तभी उन्होंने मुझको यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन साइट पर तुम्हारे साथ लगाया था, और हो ना हो तुमने ही इस ब्रीफकेस को कहीं ना कहीं गायब किया है। अरे सर मैं क्यों करूंगा? सर मैं तो आपके साथ ही तो खड़ा हुआ था यहाँ पर। तुमने चोरी नहीं करी तो मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे मेरे जो ब्रीफकेस रखा हुआ था वो कहाँ गया? सर मैंने तो ब्रीफकेस देखा ही नहीं, हो सकता है शायद आप घर पे छोड़ाए हो। मैं घर पे छोड़ाऊंगा? मुझे यहाँ पर लेबर की सैलरी देनी थी, मैं आज सुबह अपने हाथों से गिनकर उसके अंदर 5 लाख रुपए रख के लेके आया था, और आज वो यहाँ से ब्रीफकेस गायब हो गया। हो ना हो इसमें तुम्हारी कोई साजिश है। सर मेरी क्या साजिश होगी? सर आप तो जानते हैं मैं सालों से काम कर रहा हूँ, आपके अंडर काम कर रहा हूँ, और आप तो मेरे हर एक काम काज से वाकिफ है। मैं आपके हर काम काज से वाकिफ हूँ, तभी मैं पूछ रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपने साइड में कितना झोल जाल किया हुआ है, आप एक नंबर के बेईमान आदमी है, और आज आप मेरे को भी उसमें फंसा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, मेरा ब्रीफकेस मुझको चाहिए। सर आप खाम खा के इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। इतने सालों से ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ और आपके साथ काम कर रहा हूँ, और इसका आपने ये सिला दिया, मुझे चोर कह रहे हो आप? इससे अच्छा होता तो मैं ये नौकरी करता ही नहीं। हरीश जी मुझे माफ कर दीजिए, वो क्या है ना, एक साथ इतने लाखों रुपए एकदम से चले गए यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया। मैं जानता हूँ कि आप ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे साहब आप तो मेरे पे खामखा इल्जाम लगा रहे हैं। एक बात बताइए, अगर मैंने आपका जो ब्रीफकेस चुराया होता तो मैं यहाँ क्यों खड़ा होता? मैं तो लेके 9-11 हो गया होता ना। ये तो मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि मेरा ब्रीफकेस गया कहाँ? उसे जमीन निकल गई या उसको आसमान खा गया? नहीं 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 नहीं, जमीन ने निकला है, नहीं आसमान ने खाया है। चोरी किसी और ने नहीं, इन दोनों ने मिलकर की है। अरे सर आप यहाँ, और ये आप क्या कह रहे हैं कि चोरी इन दोनों ने की है? आपको कैसे पता? मुझे ना पापा जी ने भेजा था, कंस्ट्रक्शन साइट पे थोड़ा देख कर रहा हूँ कि काम चल क्या सा रहा है, और तभी मैंने इन दोनों को चोरी करते हुए देखा, और मेरे पास में वीडियो भी है सबूत पे। तो झूठ बोलने की कोशिश की ना तुमने गलती से भी, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बताओ। मैं बताता हूँ साहब, बात ये है कि चोरी हम दोनों ने नहीं करी, चोरी ना हमसे करवाई गई है, और वो भी ना जी हरीश सर ने बोला। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? अरे पागल हो गए हो क्या? मेरे को करवाऊंगा चोरी? देखो अब तुम पकड़े जा रहे हो तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। वाह बड़े चालाक हो तुम लोग। नहीं हरीश सर, ये लोग चालाक नहीं है, चालाक तो तुम हो। मुझे तो तुम पे पहले ही शक था। छोटे साहब आपको तो मालूम ही है ना कि ये इस कंस्ट्रक्शन साइट पे कितना झोलझाल कर रहा था, इसीलिए बड़े साहब ने मुझको यहाँ पे लगाया था, और मैं पहले ही बोल रहा था कि जरूर मेरे ब्रीफकेस के गायब होने में तुम्हारा ही कुछ हाथ है। नहीं सर, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, यहाँ कैमरे तो लगे हुए हैं, आप उसमें देख लीजिए, उसमें तो आवाज भी आ रही है और ये भी साफ साफ आ रहे हैं। अब छोटे मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिनके साथ मैं काम कर रहा था उन्हीं के साथ धोखा। ये छोटी गलती समझते हो तुम्हारी? बेचारे मजदूर दिन और रात मेहनत करते हैं, बोझा ढोते हैं, तब कहीं जाके ऐसी बिल्डिंग्स बनती हैं, और आज उन्हीं की सैलरी, उन्हीं को देने वाले पैसों को तुमने चुरवा लिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम पर, तू है तुम पर। इनसे ना बात करके कुछ फायदा नहीं है। वैसे भी पापा के सिर पे तो वैसे भी चढ़े हुए थे, पर एक मजबूरी थी, इसकी वजह से हमने इनको रख रखा था, और आज इन्होंने हद ही पार कर दी है। इनको ना यहाँ से निकाल दो आप, और पुलिस वाले यहीं पर है,
तो इनके नाम ना हम एक FIR दर्ज भी कराएंगे, क्योंकि चोरी कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं होता, बहुत बड़ा जुर्म है। ठीक है छोटे साहब, जैसा आप कहें। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इसको। ठीक है, तुम वीडियो लेके थाने पहुंचना, मैं इनको लेके चलता हूँ। चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से जाओ।